और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि पृथ्वी की कक्षा से तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है चंद्रयान 3। 40,500 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त का दिन चंद्रयान 3 के लिए होगा अहम। चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में 14 जुलाई के दिन भारत के इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और उसके बाद से ही यह दोस्तों पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। और इसके बाद 1 अगस्त को ठीक रात को 12 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी जिस तरह से वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को जो लगातार ट्रैक कर पा रहे हैं ना, इसकी जो रफ्तार है ना वो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने की है 40,800 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ये 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा, जहां पर 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक केवल इसरो के वैज्ञानिक इसकी रफ्तार को कम करेंगे। और ठीक 23 अगस्त को शाम को 5:50 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और जैसे ही चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा ना, तो ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा भारत, जो कि दोस्तों चांद के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर किसी भी मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग करने में। अब तक चंद्रमा के ऊपर नासा, चाइना और रूस ने अपना मिशन भेजा था और सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, लेकिन दोस्तों आज दिन तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर मिशन लैंडिंग करने के लिए इतिहास नहीं बना पाया। आज पूरी दुनिया की जो नजर है ना वो चंद्रयान 3 के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया आज भारत को जज्बे को सलाम कर रही है, भारत का लोहा मान रही है। जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने जुनून बताया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और आपको बता दें इससे पहले चंद्रयान 2 भेजा था और उससे पहले चंद्रयान 1 भेजा था। और दोस्तों पूरी दुनिया में चांद पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला सबसे पहला देश भी भारत देश ही है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में चंद्रयान से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां। आखिर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने के बाद क्या क्या करेगा, क्या क्या रिसर्च करेगा, पृथ्वी तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचेगी, कितने दिन तक वो रिसर्च करेगा, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर आ रही है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर ठीक से काम कर रहा है चंद्रयान 3। बस 4 दिन और है चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश के लिए। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से घूमने की प्रक्रिया के बाद चंद्रमा की ओर रवाना करने के घंटों बाद भी यान सामान्य तरीके से ही काम कर रहा है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठाकर चंद्रमा की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया को मंगलवार सुबह सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ धकेलने का जो मिशन है उसको पूरा कर लिया गया है। और चंद्रयान 3 में टोटल 1750 किलोग्राम फ्यूल भरा था और अब तक लगभग 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल ही काम में आया है। लगभग 1100 से 1300 किलोग्राम फ्यूल इसमें अभी और भी ज्यादा शेष है। चलिए सभी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के लिए रास्ता कैसे खोजता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जीपीएस लगा हुआ है, तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष में ना तो कोई भी जीपीएस काम करता है ना सैटेलाइट काम करता है। ऐसे में आखिर सवाल उठता है सभी लोगों के मन में कि चंद्रयान 3 रास्ता किस तरह से खोज रहा है और चंद्रमा पर पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा दशरथ। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिए मित्रों, ये जो गिव वे है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना होता है। क्वेश्चंस का सही जवाब लिखते हुए वीडियो को अपने को फेसबुक पर शेयर जरूर कर देना है ताकि आप भी इस गिव वे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 रास्ता कैसे खोजता है। आपको बता दें दोस्तों कि अंतरिक्ष में ना तो कोई भी सैटेलाइट काम करता है और ना ही कोई भी जीपीएस सिस्टम। ऐसे में चंद्रयान 3 के चारों तरफ कई सारे कैमरे लगे हैं और कई सारे स्टार सेंसर लगे हैं जो कि तारों की गणना करके अपना रास्ता खुद ब खुद तय करता है। इसके अंतर्गत प्रोग्रामिंग की गई है। आपको बता दें दोस्तों कि रात के अंदर तो यह ध्रुव तारे की मदद करता है रास्ता खोजने के लिए और दिन में सूर्य की सहायता लेता है। और इस तरह से दिन रात चलता हुआ यह चंद्रयान ठीक 4 दिन बाद यानी कि 5 अगस्त को यह चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर लेगा।
इसरो का कहना है कि अगले 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश है। आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अगस्त 2023 तक यह यान चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। और बता दें कि इस मिशन का जो बजट है ना, वो लगभग 615 करोड़ रुपए का है। मतलब दोस्तों मात्र 615 करोड़ रुपए के बजट में भारत देश ने अपना मिशन चंद्रमा पर भेज दिया है। जबकि आप सभी को पता होगा कि बॉलीवुड में जो मूवियां बनती है, जो फिल्में बनती है ना, उनका बजट भी इससे ज्यादा हो ही जाता है। और दोस्तों आज के 63 साल पहले जब महंगाई बिल्कुल भी नहीं थी, उस समय नासा ने चंद्रमा पर मिशन लॉन्च किया था ना, तब उसका बजट आया था 2 लाख करोड़ रुपए। और दोस्तों नासा के बजट से लगभग 3000 गुना कम बजट में भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है मात्र 615 करोड़ रुपए में। इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था, जिसका बजट भी लगभग 950 करोड़ रुपए आया था। मतलब आप देख लीजिए कि पिछले चंद्रयान 2 मिशन की तुलना से भी लगभग 315 करोड़ रुपए कम में इस बजट को लॉन्च किया है इस मिशन को। और इसने 22 दिनों तक पृथ्वी की धुरी यानी कि इलिप्टिक ऑर्बिट में चक्कर लगाया है। ऑर्बिट के चक्कर लगाने के समय को पूरा करने के बाद अब ये मून ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए तैयार है। मून ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद ये 13 दिन तक चंद्रमा के ऊपर चक्कर लगाएगा, यानी कि 5 सितंबर को यह चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और लगातार 13 दिन तक चंद्रमा के ऊपर ही चक्कर लगाएगा। और उसके बाद फिर ये 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे, यानी कि चंद्रमा की धरती से 100 किलोमीटर ऊपर इसका जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ना, वो वहां पर ऑर्बिट में ही रहेगा। और इसके बाद इसका लैंडर और रोवर ये दोनों ही चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त के दिन सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और मित्रों 23 अगस्त की शाम को लगभग 5:50 पर यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। मून पर लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकल जाएगा और इसके बाद 14 दिनों तक ये चांद पर ही रहेगा। और साथ ही 14 दिन के बाद ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, इसका संपर्क टूट जाएगा। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 615 करोड़ रुपए खर्च किए और चंद्रमा पर केवल 14 दिन ही रहेगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से धरती के ऊपर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है ना, वैसे ही चंद्रमा के ऊपर 14 दिन तक लगातार दिन रहता है, सूर्य की रोशनी रहती है और 14 दिन तक ही लगातार रात हो जाती है। ऐसे में जिस समय चंद्रमा के ऊपर दिन होगा ना, उस समय यह दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और लगातार 14 दिन तक सूर्य की रोशनी से यह ऊर्जा बनाएगा। दोस्तों इसके ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई है जो कि पावर कंजप्शन सूर्य की रोशनी से ही करेंगी। और उसके बाद जैसे ही रात होगी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का जो रात का टेम्परेचर है वो लगभग -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। ऐसे में -200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी टेक्नोलॉजी लगभग काम नहीं कर पाती और इससे संपर्क टूट जाएगा। अब सभी लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर क्या क्या खोज करेगा। तो दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग होने के पश्चात चंद्रयान 3 के जो रोवर और लैंडर है ना, वो चंद्रमा के वातावरण का पता लगाएगा, चंद्रमा की मिट्टी की जांच करेगा और उसके बाद चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं ना, वो किस तरह से आते हैं, रेडिएशंस क्या है, चंद्रमा के नेचर क्या है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ था, ये सारी चीजों का पता लगाएगा। और ये इसकी सूचना प्रोपल्सन मॉड्यूल को देगा जो कि चंद्रमा के ऑर्बिट में है, चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर है। और दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूलर के द्वारा यह जानकारी पृथ्वी तक भेजी जाएगी। कुल मिलाकर अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूरी दुनिया भारत देश को सलाम करेगी, क्योंकि भारत देश के वैज्ञानिक इतने कम खर्चे में, इतने कम बजट में जिस तरह से मिशन पर मिशन लॉन्च करते आ रहे हैं ना, ये देश की एक अलग ही कामयाबी की ओर इशारा कर रहा है। इस चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करना। चंद्रमा की मिट्टी में क्या क्या अणु है, क्या क्या परमाणु है, और इसी के साथ चांद की सतह पर भूकंप किस तरह से आते हैं, क्या चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी हो सकती है और क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है, इन सभी चीजों का पता इसी चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा लगाया जाएगा 14 दिनों के अंतर्गत। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि चांद के ऊपर गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटी है ना, वो बिल्कुल 0 है। और अभी की जो चंद्रयान की जो आज की स्पीड है ना, वो 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक घंटे में ये 38,520 किलोमीटर की रफ्तार तय कर रहा है। और ये चंद्रमा की सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर होगा ना, उसके बाद से ही वैज्ञानिक इसकी गति को कम करेंगे और लगातार 13 दिन तक यह चंद्रमा की कक्षा में ही चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी से चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो लगभग 6 गुना कम है। ऐसे में अगर इसकी रफ्तार कम नहीं करी तो ये चंद्रमा की ग्रेविटी में रुक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा।
करेगा। अच्छा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी जो स्पीड रहेगी ना, वो 2 मीटर प्रति सेकंड होगी और ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा और ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। मतलब इसका सिस्टम क्या है, चंद्रमा का जो रोवर है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं भेजेगा, रोवर लैंडर को भेजेगा, लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा और उसके बाद ऑर्बिटर में जो डिवाइस है ना, वो दोस्तों धरती के ऊपर डेटा को भेजेगा। उसके अलावा चंद्रमा पर रेडिएशन क्या क्या है और चंद्रमा के चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल्स है, उसका भी अध्ययन करेगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो पाती है ना, तो दोस्तों इससे दुनिया का भरोसा भारत देश के ऊपर और भी बढ़ेगा, जो कि कॉमर्शियल बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत देश की काबिलियत पूरी दुनिया जानने लगेगी कि आखिर भारत के वैज्ञानिकों में भी कुछ न कुछ दम तो जरूर है। वैसे मित्रों, वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।